नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरोसिन माफिया फिर हुए सक्रिय, टैंकरों का जमावड़ा बढ़ा। शहर के 18 केंद्रों पर ली गई पीएसआई पद के लिए पूर्व परीक्षा। वार्ड क्रमांक 29 के उपचुनाव में कांग्रेस व निर्दलीयों की हार। और 25 हरिणों को जहर देकर मारा। सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। शहर में कई जगहों पर ट्रक व टैंकरों को खड़ा कर केरोसिन की कालाबाजारी चल रही है, जिसकी ओर पुलिस जानबूझकर ध्यान नहीं दे रही है। कुछ दिनों पहले रॉकेल माफियों ने अपर जिलाधिकारी को जिंदा जला दिया था। उसके बाद पूरे राज्य में शासन ने तेल माफियों पर छापे मारने शुरू किए थे, जिसके कारण तेल माफियों में हड़कंप मच गया था। इसी दौरान अकोला में भी कई जगहों पर केरोसिन माफियों के यहां छापे की कार्रवाई की गई थी और पुराना शहर के पोला चौक भानपुरा इलाके में हमेशा खड़े रहने वाले ट्रकों को आनन फानन में हटा दिया गया था। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया और स्थिति पूर्ववत हो गई। अकोला के वाशिम बाईपास, बालापुर मार्ग, पोला चौक, भानपुरा, हरिहरपेट आदि मार्गों पर सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक अर्थात 24 घंटे ट्रक व टैंकरों का जमावड़ा लगा रहता है। इन ट्रकों व टैंकरों में केरोसिन भरने का ये काम अविरत चलता रहता है। हालांकि संबंधित पुलिस थाने से यह बात छिपी नहीं है। बावजूद इसके इन ट्रक टैंकरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। गौरतलब यह है कि पुराना शहर के पोला चौक व भानपुरा में सबसे अधिक कार्रवाई की गई थी, जहां से हजारों लीटर केरोसिन पकड़ा भी गया था। कुछ माफियों ने तो माल पकड़ जाने के भय से केरोसिन को नालियों में उड़ेल दिया था। इन सभी इलाकों में 24 घंटे ट्रक व टैंकरों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसमें केरोसिन की कालाबाजारी की जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए संबंधित पुलिस थानों को आवश्यक कार्रवाई के आदेश देना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। अकोला में 18 केंद्रों पर कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच राज्य पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए पूर्व परीक्षा ली गई। रविवार 26 जून को शहर के 18 केंद्रों पर राज्य पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए पूर्व परीक्षा ली गई। यह परीक्षा मेहर बानू जूनियर कॉलेज, स्वावलंबी विद्यालय, सीताबाई कला महाविद्यालय, आरएलटी साइंस कॉलेज, एलआरटी कॉमर्स कॉलेज, महाराष्ट्र माध्यमिक शाला, भारत विद्यालय, जागृति विद्यालय, सावित्रीबाई फुले जिला परिषद माध्यमिक कन्या शाला, शिवाजी कॉलेज, जुबली इंग्लिश हाई स्कूल, नूतन हिंदी माध्यमिक शाला, शंकरलाल खंडेलवाल कॉमर्स कॉलेज, भीमकम चंद खंडेलवाल विद्यालय, मोहरी देवी खंडेलवाल हायर सेकेंडरी कन्या विद्यालय, शिवाजी विद्यालय, गुरु नानक विद्यालय में ली गई। शहर के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिसर में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी श्री रविंद्र ठाकरे ने रविवार की सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक फौजदारी प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए थे। सभी परीक्षा केंद्रों की ओर जाने वाले मार्गों पर बैरिकेड्स के साथ साथ सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने यह परीक्षा दी। वार्ड क्रमांक 29 के चुनाव शांति से संपन्न हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजय घोषित किया गया। रविवार 26 जून को अकोला महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 29 के उपचुनाव लिए गए। ओकोटफेल के नासिर हत्याकांड के आरोपी नकीर खान को लगातार अनुपस्थिति के कारण पार्षद पद से अपात्र घोषित किया गया था, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के वार्ड क्रमांक 29 के उपचुनाव की घोषणा की थी। रविवार को सिटी कोतवाली के पास स्थित मनपा शाला में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से ली गई। इस वार्ड से कांग्रेस के मतीनुर रहमान खान
सपा के मुनकिर खान अहमद खान और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलियास खान, रसूल खान व अफरोज खान लोधी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये मतदान ईवीएम की सहायता से लिए गए। उपचुनाव के मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। शाम के समय इस मतदान की गणना शुरू की गई। समाजवादी पार्टी के मुनकिर अहमद खान को 790 वोट प्राप्त हुए, जिन्हें विजयी घोषित किया गया। कांग्रेस के मतीनुर रहमान खान को 452, निर्दलीय अफरोज लोधी को 561 व इलियास खान को 122 वोट प्राप्त हुए। उप विभागीय महसूल अधिकारी श्री सुनील विंचनकर, तहसीलदार श्री सोहम वायाल व मनपा के श्री राजेंद्र गहन बहादुर इस अवसर पर उपस्थित थे। बालापुर व खामगांव तहसील के हद में 25 हिरणों को जहर देकर मारा गया। इस घटना को वन व पुलिस विभाग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बालापुर तहसील के बटवाड़ी खुर्द और इसी से सटे खामगांव तहसील के कदमापुर में रहने वाले किसानों ने 20 से 25 हिरणों को जहर देकर मारने की घटना प्रकाश में आई है। इस घटना को दबाने के लिए वन विभाग, पुलिस और सरपंच की भूमिका अहम है। विष देने के कारण 20 से 25 हिरणों की मौत हो गई, जिसमें से अधिकांश मृत हिरणों को जमीन में ही दफन कर दिया गया। सिटी न्यूज ने जब इस घटना की तहकीकात की तो एक हिरण मृतावस्था में पाया गया, जबकि अन्य हिरण गायब थे। इस घटना को लेकर बटवाड़ी खुर्द और कदमापुर के किसान कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इस घटना की जानकारी वन विभाग व पुलिस को भी है, बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हुए पूरे मामले को ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 20 से 25 हिरणों की अस्वाभाविक मौत गंभीर बात है, परंतु इस घटना की तह तक जाने की बजाय मामले को ही रफा दफा करने के प्रयास हो रहे हैं, जो चिंता की बात है। स्थानीय व्यक्ति ने इस मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। 3 हरणा मेले असे सांगून राहिले ते, त्याचे जास्त आहेत आपल्या हिशोबाने समजा मरेल, पण ते 2-3च आपल्याला सांगून राहिले आणि ते म्हणतात ते गाळलेले आहेत आणि लय दिवसाची गोष्ट आहे, बरेच दिवसाची गोष्ट आहे म्हणतात ते, पण ते या 4-5 दिवसाच्या आधीली गोष्ट आहे की बाबा ते फॉरेस्ट खामगाववाले येऊन गेले होते। कोण अधिकारी, पोलीस अधिकारी का कोणी येणार, फॉरेस्ट वाले आले होते। फॉरेस्ट वाले जसं असं सांगितलं होतं की 2-3 हरणे आम्ही पोस्टमॉर्टम करता नेतो। नेल्या का त्यांनी? पण ते नेल्या की नाही हे आपल्याला माहिती नाही। आता ते म्हणतात ते 1 महिन्याच्या आधीतली गोष्ट आहे म्हणतात, 3 हरणं आहे आम्ही हे 2-3 नेल्या होत्या, 2-3 गाळल्या असं ते सांगून राहिले। या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हायला पाहिजे काय? हा, सर्व प्रकरणाची चौकशी त्वरित करावी। होटल सेंटर प्लाजा में लॉयनेस क्लब ऑफ अकोला द्वारा अवार्ड फंक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार की शाम होटल सेंटर प्लाजा में लॉयनेस क्लब ऑफ अकोला द्वारा अवार्ड फंक्शन नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवार्ड फंक्शन कार्यक्रम में साल भर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लॉयनेस को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड फंक्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता लॉयनेस स्वाति झुंझुनवाला ने की। इस कार्यक्रम के लॉयनेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मधुबेन वसावाड़ा, सचिव लॉयनेस राधा सराफ, ट्रेजरर लॉयनेस इंदु तिवारी प्रमुखता से उपस्थिति थी। इस अवसर पर पूर्व प्रांता अध्यक्षा लॉयनेस उषा बाहेती, चार्टर प्रेसिडेंट लॉयनेस सुमित्रा खेतान, लॉयनेस कल्पना देशमुख, लॉयनेस राश्री देशमुख, लॉयनेस हिना देशमुख, लॉयनेस अर्चना पातुरकर, लॉयनेस ममता सूर्या, लॉयनेस दीपाली नंद, लॉयनेस प्रियंका पड़गिलवार, लॉयनेस इंद्रायणी देशमुख, लॉयनेस कमला जाजू, लॉयनेस रत्नमाला रुईकर, लॉयनेस मंजू पिल्ले सहित लॉयनेस बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस सभा का आयोजन लॉयनेस कंचन गावंडे, लॉयनेस चंदा जायसवाल, लॉयनेस हिना सावजी, लॉयनेस आरती लड्डा ने किया। स्थानीय रामनगर परिसर में 1 साल पहले की गई सेंधमारी के 3.5 लाख के माल पर हाथ साफ किया गया था। पुलिस ने इस सेंधमार को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। रामनगर की सेंधमारी के सिलसिले में स्थानीय अपराध शाखा द्वारा 2 सेंधमारों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 1 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। रामनगर निवासी के कमलाकर के घर से तकरीबन 3.5 लाख रुपए का माल चुराया गया था। इसी घटना को अंजाम देने वाले चिखली निवासी प्रहलाद सातोटे को एलसीबी ने 1 साल बाद गिरफ्तार किया। चिखली के सराफा व्यवसायी को इस आरोपी ने कुछ माल बेचा था, जिसकी निशानी देह पर चिखली के सराफा व्यवसायी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। आगे की जांच पुलिस और कर रही है। भाटे क्लब के पास स्थित आनंद मेले में कुछ ईरानी युवकों ने उत्पात मचा रखा था।
इन युवकों में से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्थानीय भाटे क्लब पर पिछले कई दिनों से आनंद मेला लगा है। पुलिस को कई बार शिकायत की गई कि इस जगह ईरानी झोपड़पट्टी के कुछ शरारती लड़के आते हैं और उधम मचाते हैं। 2 दिन पहले ही ये लड़के आनंद मेला में आए और यहाँ जमकर तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि ये लड़के शराब के नशे में धुत रहते हैं तथा लड़कियों व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने ईरानी झोपड़पट्टी पर धावा बोलते हुए बबली नामक युवक को गिरफ्तार किया है। कुछ और युवकों की भी पुलिस को तलाश थी, लेकिन वे युवक पुलिस के हाथ नहीं लगे। लग्जरी बस स्थानक के पास अनिकट परिसर में हनुमान की मूर्ति को लेकर 2 समाज में तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण कभी भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। स्थानीय अनिकट परिसर स्थित लग्जरी बस स्टैंड के पास हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। बौद्ध बंधुओं का कहना है कि इस जगह पर पहले पंचशील ध्वज तथा बाबा साहेब अम्बेडकर का फलक लगा हुआ था, जो पुलिस द्वारा निकाल लिया गया। बौद्ध बंधुओं का यह भी कहना है कि जानकारी अधिकारी के तहत उन्हें पुलिस द्वारा झूठी जानकारी दी गई। इस संदर्भ में भी श्री अमोल भालेकर ने सिटी न्यूज से बात की। दलित मुक्ती सेना अकोला जिल्हा काही दिवसापूर्वी लक्झरी स्टँडवर सामाजिक तत्वाच्या लोकांनी 4-5 लोकांना हनुमानजीचं देऊळ प्रस्थापित केलं कच्च्या गोट्या दगडामध्ये। ते काढण्याकरता मी जिल्हा पोलीस अधीक्षक जिल्हाधिकारी यांना तक्रार दिलेली आहे, तसेच नागरिकांतर्फे सुद्धा तक्रार दिलेली आहे। पण पोलीस विभागाने कोणती कारवाई न करता त्या लोकांना पाठीशी घातलेलं आहे। मला खोटं माहितीच्या अधिकारात खोटी माहिती दिलेली आहे, म्हणून त्यांची तक्रार दोषी पोलीस अधिकाऱ्यावर तक्रार होण्याकरता मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गृहमंत्री आर पाटील, तसेच अकोल्याचे पालकमंत्री राजेंद्र दळदा साहेब, तसेच महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक व गृह विभाग यांना तक्रार दाखल केलेली आहे की या पोलीस अधिकाऱ्यावर त्वरित कारवाई होण्याबाबत। वही दूसरी ओर इस परिसर के नागरिकों का कहना है कि इस छोटे से मंदिर की स्थापना तकरीबन 15 वर्ष पहले की गई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से कथित मंदिर को 2-3 बार जगह से हटाया गया। परिसर के लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर के पास स्थित विशाल वृक्ष का 15 वर्ष पहले ही बीजारोपण किया गया था। इस समय सिटी न्यूज से बात करते समय श्री संतोष पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। कोई इसका विरोध नहीं किया। लोग बोलते हैं बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे, हमको उसका भी विरोध नहीं है। अपने कोई विरोध नहीं, सिर्फ यहाँ मंदिर बनना चाहिए। एक सभी लोगों का वो है कि भाई यहाँ पूजा पाठ होना चाहिए, बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। लग्जरी स्टैंड वालों ने और यहाँ के परिसर के लोगों ने लिखी में वो दी हुए है निवेदन, कलेक्टर को दी हुए, मंत्री को दी हुए, अपने क्या बोलते आमदार खासदार को भी दी हुए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरोसिन माफिया फिर हुए सक्रिय, टैंकरों का जमावड़ा बढ़ा। शहर के 18 केंद्रों पर ली गई PSI पद के लिए पूर्व परीक्षा। वार्ड क्रमांक 29 के उपचुनाव में कांग्रेस व निर्दलीयों की हार। और 25 हरिनों को जहर देकर मारा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।